नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है रिश्तों की महक। खन्ना परिवार, जिनकी रसोई से हल्की खनखनाहट की आवाज़ें आ रही थी। घर के आंगन में नीम की ठंडी छांव थी, जहां अक्सर नंदराम जी अक्सर अखबार लेकर बैठते थे। उनके बड़े बेटे अमित की पत्नी नेहा हमेशा सुबह सबसे पहले चाय नंदराम जी को देती थी। लेकिन उस दिन नज़ारा बिल्कुल अलग था। घर की नई बहू पूजा चाय की ट्रे लेकर आई और आदर से बोली, पापा जी लीजिए आपकी चाय। नंदराम जी मुस्कुराए, अरे वाह, आज तो नई बहू पूजा ने चाय बनाई है, चलो स्वाद दोगुना हो जाएगा। पास ही अमित की बहन खुशबू, जो 2 दिन पहले मायके आई थी, ये सब देख रही थी। उसकी आदत थी छोटी सी बात को बड़ा बनाना। उसने तंज कसते हुए कहा, बहू जी, आपके मायके में ससुर के सामने खड़े होकर ऐसे चाय परोसते हैं क्या? थोड़ा लाज शर्म भी होता है, सब भूल कर आई हो। और ये क्या, सामने बैठकर बातें करने की हिम्मत भी कर ली। बड़ी जल्दी घुल मिल गई पापा से। पूजा का चेहरा उतर गया। वह धीरे से ट्रे रखकर चुपचाप हटने लगी। नेहा, बड़ी भाभी, सब समझ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नंदराम जी ने अखबार मोड़कर खुशबू की तरफ देखा। खुशबू, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें बहन होने का मतलब यही लगता है कि बहुओं को नीचा दिखाओ? खुशबू झल्ला कर बोली, पापा, मैं तो सिर्फ समझा रही थी। नई बहू को थोड़े संस्कार तो सीखने चाहिए। नंदराम जी का स्वर अब तेज हो गया। संस्कार दूसरों की इज्जत करने में होते हैं, ताने कसने में नहीं। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तब नेहा ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह संभाला, और अब पूजा आई है, वो भी मुझे पिता की तरह मानती है। इसमें बुरा मानने की क्या बात? खुशबू हक पका गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पापा उसके सामने यूं बहू का पक्ष लेंगे। उधर पूजा अपने कमरे में जाकर आंसू पोंछ रही थी। तभी नेहा आई और बोली, बहन, अपना दिल छोटा मत कर। ननदें अक्सर ऐसे ताने देती हैं, लेकिन तुझे पता है पापा जी तुझसे कितना स्नेह करते हैं। हम लोग ही तो उनका सहारा हैं, घर की रौनक भी। पूजा ने भर्राए गले से कहा, दीदी, माँ के जाने के बाद मुझे कभी नहीं लगा था कि मायके के सिवा कहीं अपना कहकर भरोसा कर पाऊंगी, लेकिन पापा जी का साथ पाकर लगता है कि ससुराल में मुझे मायके जैसा अपनापन मिल गया और मेरी ज़िंदगी फिर से संवर गई। कुछ दिन बीते, खुशबू अपने घर लौट गई, लेकिन उसके दिल में कहीं अपराध बोध रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने भाभी को आहत पहुंचाई है। वक्त गुजरने के साथ पूजा ने पूरे घर को अपने स्नेह और सेवा से बांध लिया। नेहा के साथ मिलकर पापा जी का ध्यान रखती, अमित और बच्चों का पूरा ख्याल रखती। एक शाम नंदराम जी ने पूरे परिवार को आंगन में बुलाया और कहा, आज मैं सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ससुर सिर्फ पिता होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बहुओं के लिए ससुर सास भी बन सकते हैं। मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए बेटियां ही नहीं, घर की माँ भी हैं। तुम दोनों ने इस घर को संवार दिया है, मुझे गर्व है बहू तुम दोनों पर। नेहा और पूजा की आंखें नम हो गई। दोनों ने पापा के चरण छुए, गले लगकर रोने लगी। उस पल घर का आंगन सिर्फ आंगन नहीं रहा, बल्कि स्नेह, विश्वास और रिश्तों की महक से भर गया। ये थी कहानी रिश्तों की महक। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।